तो वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे 16 जुलाई मंगलवार के लिए निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। तो निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 52,455.90 के अराउंड एंड डेली स्केल पर यदि हम कैंडलस्टिक की बात करें तो ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड काइंड ऑफ हैंडल तो नहीं रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ हुई है। एंड आज के दिन की लो की हम बात करें तो 52,154 के आसपास जो है आज के दिन का लो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा है। दिन के हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट वो 52,660 के अराउंड जो है वो दिन का हाई हुआ और उसी जोन के आसपास से पिछले शुक्रवार या आज की बात करें या पिछले हफ्ते से गए जो कि एक रिजेक्शन वाला पॉइंट जो है बार बार होता हुआ दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट एक रेंज में चल रहा है और उस रेंज के हिसाब से यहाँ पे लमसम 52,000 वाली लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ या बायर जो है वो डिप्स को बाय करते हुए हमें पता चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो ये जो गैप अप हुआ था उस गैप अप के बाद ये एक सेलिंग वाला जोन है और उसी सेलिंग जोन के आसपास आप पे देखोगे पहली बार, लगभग दूसरी बार, शुक्रवार के दिन तीसरी बार और आज का दिन जो है चौथी बार उसी जोन के आसपास हमें बार बार रिजेक्शन होता दिख रहा है। मतलब एक सेलर्स का मोनोपोली वाला जोन है एंड जब तक मार्केट इसके जोन के अराउंड जो है क्लोजिंग नहीं देती उसके बाद ही आपके लिए एक नया ATH ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी के काउंटर में देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट का क्लोजिंग जो है वो 52,454 के आसपास है। मार्केट की रेंज यदि हम देखें जो कि पिछले एक हफ्ते से लुढ़क रहा है वो रेंज सिर्फ 700 पॉइंट के अराउंड है। तो ये मार्क जो किया है वो ऑलमोस्ट आज का लो है और हाई की बात करें तो ये पिछले हफ्ते वाला हाई है और इसमें जो रेंज है वो 680 पॉइंट के आसपास है। मतलब मार्केट के लिए एक डिसिसिव सपोर्ट इन केस ऑफ पैनिक यहाँ पे 51,800 पर भी एक सपोर्ट वहाँ पे अच्छा खासा हुआ था। उसके बाद एक कमबैक की भी कोशिश मार्केट ने की एंड अगेन वो जोन जो था वो 52,810 के अराउंड वहाँ पे था और इसी वजह से ये लगभग 1000 पॉइंट की रेंज एक्चुअली है। बट ये पैनिक लो जब आया था तो उसके बाद रिकवरी हुई थी और इसी वजह से हमारे लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे वो 52,000 वाली लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अराउंड इन एंड अराउंड मार्केट यदि खुलता है तो वहाँ से बाइंग करते हुए मार्केट अगेन इस कंसोलिडेशन वाले जोन के हाई की तरफ जो है जाता हुआ हमें दिख रहा है और इसी वजह से यहाँ पे वो एक इक्विलिब्रियम या बैलेंस वाला जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है और उसके आसपास या 52,600 से 52,800 वाले जोन के आसपास जो है सेलर्स या बेचने वाले जो है वो सेल करते हुए हमें डिसिसिवली दिख रहे हैं। उसके विपरीत बायर्स की हम बात करें तो 52,000 वाली लेवल को जो है वो स्ट्रांगली पकड़ते हुए दिख रहे हैं और 52,000 से 52,200 वाले बैंड वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 52,200 से 52,000 वाली लेवल हमारे लिए मंगलवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि हम कोई भी गैप डाउन करते हैं तो यहाँ पे भूलना नहीं है कि लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे गया था तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे उन पेंडिंग ऑर्डर्स को जो है फुलफिल करने के लिए, फिलअप करने के लिए वहाँ पे मार्केट आया और उसी की वजह से इस 600 से 800 पॉइंट की रेंज में जो है मार्केट आपको घूमता हुआ दिख रहा है। इन बिटवीन ये भी भूलना नहीं है कि मार्केट के लिए एक गैप वाला जोन जो क्रिएट हुआ था, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था यहाँ पे भी तगड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी होगी। यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में जाते हैं और उसी प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के लिहाजा मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहली बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद ये गैप डाउन हुआ, अगेन रिट्रेसमेंट उसी जोन के आसपास करता हुआ दिखा एंड अगेन आज के दिन में चीज हो रही है। तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे हो रहा है और यदि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ जाता है देन ऑलमोस्ट ये जो रिट्रेसमेंट वाली लेवल है जो कि 53,193 वाली लेवल है उस पर आप नजरें ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है और उसके सेलर की पेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे रहेगी क्योंकि उसका जो अस्तित्व है, उसका जो चीज है वो उसी जोन के आसपास सेलिंग ऑर्डर के लिए बैठेगा। तो इन बिटवीन यदि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें मंगलवार के दिन ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन बुल जो है इसको अच्छी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की लिए कोशिश करेंगे एंड इन दैट केस ये जो वहां पे मोमेंटम हो सकता है, रेंज जो हो सकता है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास है तो वो उस पर भी बहुत सारी चीजें जो है वहां पे निर्भर रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब 52,600 के ऊपर जो है मार्केट यहाँ पे खुलना चाहिए। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मोमेंटम वहां पे आता है तो आपको टारगेटेड पॉइंट इस जोन को ध्यान रखना है। और ये भी बात भूलिएगा मत
लास्ट टाइम जब कीमत यहाँ पे आई थी तो इन सेलर्स ने डायरेक्टली गैप डाउन किया था। तो इस जोन के आसपास यदि आपको मार्केट गैप इन केस ऑफ गैप अप, जो कि उम्मीद चांसेस जो है बहुत ही कम है, यदि इस जोन के आसपास सीधा मार्केट गैप अप करता हुआ दिख जाता है तो आपको ये भी इम्प्रिंट सेलर्स की या बेचने वाले की ये भूलनी नहीं है कि लास्ट टाइम जब ये सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे तो मार्केट को सीधा गैप डाउन वहां पे किया था। तो कोई भी इंट्राडे में मंगलवार के दिन में रिकवरी आती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो इंस्टेंट रिएक्शन ये सेलर वहां पे दिखाने के लिए तैयार रहेंगे एंड इन दैट केस गैप फिलिंग की चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। दूसरी जो शक्यता जो पॉसिबिलिटी वहां पे है तो मार्केट के लिए ये तो पैनिक लो वहां पे क्रिएट हुआ था जो कि पेंडिंग ऑर्डर फिलिंग था। उसके अलावा 52,200 भी आज के दिन में एक डिसिसिवली सपोर्ट का काम करता हुआ दिखा, जो कि मॉर्निंग में आप देख सकते हो एक बाउंस बैक देन रिट्रेसमेंट एंड अगेन बाउंस बैक करते हुए एक साइडवेज 15 मिनट के हिसाब से मार्केट जो है वो मूव करता हुआ दिखा। तो 15 मिनट के हिसाब से लिहाजा 52,200 यदि वहां पे सस्टेन आउट नहीं रहता है या गैप डाउन कर जाता है तो ये जो बायर यहाँ पे घुसा था, ये जो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे थे, देन ऑलमोस्ट वो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे घुसेंगे एंड इन दैट केस ये जोन की तरफ या इस क्लोजिंग वाली लेवल की तरफ जो है बायर्स को लेते हुए मंगलवार के दिन हमें देखने को मिल सकता है। यदि आज के दिन में प्राइस एक्शन कैसे घटी है और उसको कैसे अपने को अंडरस्टैंड करना है, उस चीज को आपको यदि समझना होगा देन ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे जो है 15 मिनट के हिसाब से प्राइस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड यहाँ पे करना होगा। तो ओपनिंग की वो जो वाली जो कैंडल थी ऑलमोस्ट यहाँ पे थी और उसको हम यहाँ पे बार के माध्यम से जो है रिप्ले करेंगे सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एक्चुअली प्राइस ने क्या बिहेवियर वहां पे किया था। लेट्स स्क्रॉल इट एंड जस्ट स्टार्ट इट। तो ये जो कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 3 बजे की है पिछले शुक्रवार की। लेट्स प्ले इट। तो लास्ट ये वाली कैंडल है ओपनिंग वाली कैंडल, उसके बाद रिजेक्शन हुआ, लो को टच किया, अगेन वहां से बाउंस बैक और वो बाउंस बहुत ही तगड़े वाला था। अगेन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, इस दिन के लो के नीचे प्राइस आया एंड वहां से एक अच्छी खासी रैली करते हुए अगेन 52,514 या 16 वाली लेवल या 660 वाली लेवल को अटेंड करने के बाद मार्केट जो है 52,450 के और लेवल के आसपास जो है बंद होता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है। तो ये चीज आपको पता करनी होती है कि मार्केट किस तरीके से जो है मूव आउट कर सकता है। तो 15 जुलाई की यदि आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जब खुलता है, खुलने के बाद लो बनाया, वहां से हाई हुआ, अगेन रिजेक्शन, प्रीवियस डे के लो के आसपास या प्रीवियस डे के कंसोलिडेशन के आसपास यहाँ पे बायर्स आता हुआ दिखा। उस बायर ने मार्केट को अच्छे तरीके से खिंचाया, अगेन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड अगेन वन साइडेड वाली रैली। तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जो है 52,600 और लेवल है और सपोर्ट की हम बात करें तो 52,200 के आसपास है। इसके नीचे यदि जाता है तो निचले स्तरों पर आप 51,800 आपके लिए वहाँ पे सपोर्ट है और ऊपरी स्वरूप की हम यहाँ पे बात यदि करें तो वो 53,100 के आसपास आपको लास्ट टाइम जो गैप वहाँ पे क्रिएट हुआ था ये ध्यान देखिए। इन बिटवीन यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन को आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझना होगा और उसके बाद ही आपको एक डिसिसिव जो है टर्न वहां पे लेना जरूरी रहेगा। यदि हम ऑप्शन चेन में, जो कि नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे वीडियो का, उसके माध्यम से ऑप्शन चेन के माध्यम से यदि बैंक निफ्टी में क्या बिल्डअप हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी का स्पॉट 52,455.90 के अराउंड है। तो ऑलमोस्ट हम 52,500 पर एटीएम वहां पे रहेंगे और यदि हम इस 52,500 की स्ट्राइक की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वहां पे 1,23,522 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और नेट चेंज की हम बात करें तो वो पॉजिटिव में है, मतलब एक साइलेंट वाली चीज है क्योंकि 52,500 से 53,000 वाली स्ट्राइक्स की हम बात करें तो उन सभी जगह पे आपको प्रीमियम में बदलाव निगेटिव दिखेगा और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी दिखेगी। 53,000 के लेवल पे लगभग 2.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो मंगलवार 16 जुलाई के दिन के लिए एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस वाली लेवल वहां पे है। तो पहला तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी 52,500 है ही है जो कि R1 रहेगा और उसके ऊपर यदि मार्केट निकलना शुरू कर देता है तो 53,000 वाली लेवल के आसपास आपको पता होना चाहिए ये चीज है। और यदि मार्केट अल्ट्रा बुलिश होता है तो नेक्स्ट जो लेवल वहां पे वो 53,500 के आसपास है जहां पे लगभग 2 लाख के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट होते हुए वहां पे कॉल राइटर्स मतलब कॉल बेचने वालों का दबदबा हमें इस ऑप्शन चेन के कॉल साइड के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यदि हम इन द मनी की बात करें तो वहां पे प्रीमियम में बदलाव पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे कॉल का लॉन्ग जो है लिया गया हुआ है और यदि हम इन ओटीएम वाली स्ट्राइक की बात करें तो इनको बेचा गया है, मतलब राइट किया गया है और इसी वजह से ये राइटर वहां पे मुनाफे में दिख रहे हैं। यदि हम पुट साइड में आते हैं तो पुट साइड में इन द मनी की स्ट्राइक की हम बात करें तो इन द मनी में जो है एक राइटिंग ही राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। कोई भी हमें दबाव या कोई भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या प्रीमियम में पॉजिटिव बदलाव नहीं दिख रहा है, मतलब
यहाँ पे भी पुट राइटिंग जो है एक अच्छी खासी तरीके से पुट जो है बेचना जो है वो किया जा रहा है, और इसी वजह से मार्केट के लिए निचले स्तरों पर 52,000 एक अच्छी खासी सपोर्ट वहाँ पे है इस ऑप्शन चेन को देखते हुए, और चार्ट को देखते हुए 51,800 जो कि पिछले हफ्ते का लो वहाँ पे बायर्स के हिसाब से वहाँ पे है। ऊपरी स्तरों पर हम बात करें तो एक अच्छी खासी राइटिंग ऑलमोस्ट 52,500 के पुट साइड की तरफ वहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो मार्केट के लिए ये चीज़ रहेगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन में हमें तो R1 और R2 और R3 भी वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और R2 और R3 मतलब 53,500 53,000 वहाँ पे राइटिंग ही राइटिंग है। और सपोर्ट की बात करें तो 52,000 भी हमारे लिए एक अच्छा खासा रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है। यदि हम 52,000 की बात स्ट्राइक की बात करें तो वहाँ पे लगभग 1,90,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम 52,300 की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 1,08,000 52,200 की बात करें तो वहाँ पे भी 1,10,000 के ऊपर आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पे है। तो ये दो स्ट्राइक जो है एक अच्छी खासी तरीके से पुट राइटिंग इन जोन्स पे इन लेवल्स के आसपास हुई है। तो मार्केट में कोई भी डिप आ रहा था, इसी वजह से मार्केट जो है एक बाउंस बैक वहाँ पे करता हुआ हमें दिख रहा था आज के दिन में। और ये दो स्ट्राइक वहाँ पे रोल प्ले करती हुई दिखी, जहाँ पे पुट राइटर्स ने पुट की स्ट्राइक्स को जो कि 52,300 52,200 को एक तगड़े तरीके से जो है बेचते हुए वहां पे दिखे हैं। तो ये ऑप्शन चेन हमें मंगलवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे रोल प्ले करते हुए दिखेगी। और इस ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से ये भी चीज हमें पता चली है कि मार्केट का टैंडम क्या है। निफ्टी 50 की तरफ हम यदि आ जाए तो आज के दिन में 15 जुलाई के दिन में आज हमें कैंडल हुआ है डोजी, और इसके अलावा ये जो 4 जून का जो रिट्रेसमेंट हुआ था उसके हिसाब से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट के लिए जो अल्टरनेट लेवल वहां पे देखने को मिल रहा है वो 24,829.85 के अराउंड वहां पे देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी 24,586 के अराउंड है। एंड प्लानिटरी लेवल्स की हम बात करें तो मार्केट के लिए एक स्विंग का जो ओपनिंग हुआ है लगातार 2 दिन के लिए वो 24,300 के आसपास है। तो मार्केट यदि इस जोन के आसपास आ रहा है तो मुझे लगता है इन हैमर वाली कैंडल या इन डीप वाली कैंडल्स की हम बात करें या इन लो वाली कैंडल्स की बात करें जो कि लो यहाँ पे क्रिएट हुआ था 24,150 से 200 के अराउंड, यहाँ पे बायर उमड़े थे। तो एज ऑफ नाउ यदि मार्केट इस जोन के आसपास आता है तो यही बायर अगेन उनको ये माल सस्ता लगेगा एंड इन दैट केस वो उसको जो है भर भर के करेंगे, और उस केस में आपको इस फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की तरफ जो है वो ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि मार्केट यदि इस 0.786 वाली लेवल को वहां पे अटेंड कर जाता है तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेटेड जोन जो है मंगलवार के लिए वहां पे करता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात, आज की कैंडल जो है इतनी अच्छी खासी हुई नहीं है। आज के दिन की कैंडल का सिग्निफिकेंस यदि हम देखें तो एक डोजी कैंडल वहां पे हुई है। क्लोजिंग की बात करें तो 24,586.70 के अराउंड वहां पे। यदि आवरली टाइम फ्रेम में जाते हुए प्राइस का यहाँ पे तवज्जो हम यहाँ पे देते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपरी स्तरों पर जा रहा है, बट यहाँ पे मोमेंटम जो है वो लूज हो रहा है। मोमेंटम में क्या हो रहा है, लूजनेस आ रहा है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मूव नहीं हो रही है। आप देखोगे तो शुक्रवार के दिन यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद आज का लगभग ओपन इज इक्वल टू हाई वाली चीज हुई, उसके बाद इंट्राडे लो हुआ जो कि एक रूटीन गैप फिलिंग वहां पे हुई, और उस गैप फिलिंग के बाद आप देखिए लगभग 24,540 से मार्केट सिर्फ और सिर्फ 24,635 का हाई बनाने के बाद जो है मार्केट क्लोज करने में 24,588 के अराउंड है। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से देखते हैं तो ये मोमेंटम जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, बहुत ही कम टाइम में जा रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आवरली के हिसाब से यहाँ पे राइजिंग वेज भी हो रहा है, और इस राइजिंग वेज का यदि कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी चीज वहां पे जाती है तो जैसे आपको अर्ली इन द वीडियो मैंने बताया कि मार्केट के लिए निचले स्तरों पर बायर वहां पे रहेगा। बायर उसका इंटरेस्ट जो है वो दिखाएगा, क्योंकि बायर्स ने अर्लियर 24,150 से 220 की लेवल के आसपास से जो है बाइंग की है, और यदि उसको माल यदि सस्ता मिल जाता है 24,380 लेवल से ऑलमोस्ट 24,450 जोन के आसपास, तो अगेन वो इस जोन की तरफ जो है वो अच्छी तरीके से दिखाएगा, सब्जेक्टेड टू कैंडल्स कैसे हो रहा है, बायर्स का इंटरेस्ट कैसा है उस हिसाब से। और यदि इसके भी नीचे कोई पेनिट्रेशन होता है तो उसके बाद क्लियर ये जो बायर यहाँ पे उमड़े पड़े थे वो बायर उसमें एंट्री करने की कोशिश जरूर मंगलवार के दिन के करेंगे, क्योंकि मेजर इवेंट भी वहां पे आ रहा है और उस इवेंट के हिसाब से चीजें भी ध्यान रखेगी। आज का दिन का यदि हम
दो शब्दों में डिस्कशन करें तो ऑलमोस्ट एक साइडवेज वाला दिन टोटली था, और इस साइडवेज वाले दिन में हमें एक राइजिंग चैनल हुई चीज होती हुई दिखी। तो 15 मिनट के हिसाब से कल यदि मार्केट 24,620 के नीचे यदि यहाँ पे रहता है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये जोन को जो है 24,500 को जो है शॉर्ट टर्म में बियर टारगेट करते हुए दिख सकते हैं, और उस केस में ये जोन को सेलर्स का एक स्टॉप लॉस पैराडाइज वाला जोन वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। बट यदि हम आज के दिन के हाई के ऊपर गैप अप कर जाता है तो उस केस में आपको जो प्लैनेटरी लेवल वहां पे 0.786 फिबोना के एक्सटेंशन लेवल के हिसाब से वहां पे दिखाया है 840, 24,840, उस जोन की तरफ जो है वहां पे ध्यान दीजिए। और यदि आप एक ट्रेडिंग प्लेयर हो तो उस हिसाब से आपके लिए कितनी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वहां पे क्रिएट हुई। हाँ, इसमें आपको ओपनिंग में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखी और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। बट गनीमत ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी आप एंट्री कर जाते हो तो आपको एक वर्टिकल मूव चाहिए, बट ऑल द टाइम ऑल द वे मार्केट जो है उसी तरीके से उसी प्रकार से जो है हमेशा वो चीज नहीं करता है। ये भी बात, ये भी चीज आपको आपके जहन में, आपके दिमाग में जो है अच्छी तरीके से वहां पे रखनी होती है। निफ्टी की बात करें तो 24,586.2 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग किया है, और उसमें यदि हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो बिल्टअप एक अच्छा खासा होता दिख रहा है, और वो लेवल जो दिख रही है वो 25,000 वाली लेवल हमें इस एक्सपायरी के हिसाब से, आने वाले गुरुवार के एक्सपायरी के हिसाब से दिख रही है, जहां पे 4.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें 25,000 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है। भले ही हम एटीएम 24,600 के आसपास है, और यदि हम इन सभी स्ट्राइकों का गोशवारा यदि हम देखें तो यहाँ पे कॉल को खरीदा गया है। कॉल को खरीदा कब जाता है? जब आपका व्यू बुलिश रहता है, तो इसी वजह से आपका ये 24,700, 24,800, 24,900, 25,000, इवन 25,200 तक जो है एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। बट 24,900 से लगभग 25,200 तक यहाँ पे प्रीमियम में बदलाव भले ही आपको निगेटिव दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कॉल जो है वो बेचे गए हैं। तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा। भले हम 24,600 के आसपास एटीएम है, बट उसके ऊपर लगभग 24,900 तक वहां पे लॉन्ग व्यू है, बुलिश व्यू, और इसके ऊपर यदि मार्केट स्टार्ट कर जाता है, मूव करना शुरू कर जाता है, तो इनको उनके जो शॉर्ट्स है इस गुरुवार के एक्सपायरी के हिसाब से उनको कवर करता जरूर रहेगा। मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस पुट राइटिंग के डेटा से। पुट राइटिंग क्यों मैं बोल रहा हूं, पुट क्यों बेचे जा रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम में यहाँ पे निगेटिव है, मतलब प्रीमियम में बदलाव निगेटिव है, बड़ा नहीं है, इसी वजह से इसे पुट राइटिंग कहा जाता है, पुट बेचना कहा जाता है, और इसी वजह से मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस जोन के आसपास से। यदि हम ऊपर जाएं, एटीएम पे भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज के दिन में लगभग 1 लाख के ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है एडिशन हुआ है, और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है 1,44,375 के अराउंड हमें इस ऑप्शन चेन के माध्यम से आने वाले गुरुवार के हिसाब से देखने को मिल रहा है। इन द मनी में भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग वहां पे हो रही है, जो कि 24,600 से 24,900 तक यहाँ पे भी पुट जो है बेचे जा रहे हैं। तो उनका व्यू यही है, यदि ये स्मार्ट प्लेयर है, उससे यदि पता है कि मार्केट किस दिशा में हो रहा है, देन अल्टीमेटली वो रिस्क यही ले रहा है, इन द मनी पुट्स को जो है वो बेच रहा है। तो ये भी ध्यान आपको वहां पे रखना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि इसी के अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके लिए एक क्लियर कॉन्शियस व्यू जो है, डायरेक्शनल व्यू जो है वहां पे देखने को मिल सकता है। तो यही बात, यही चीज एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आपके साथ जो है डिस्कस करनी थी, और इसीलिए जो है ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हो देन डेफिनेटली इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए आपके दोस्त, प्रियजन, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको कुछ ऑफर्स का लाभ उठाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैंने मैसेज में भी एक लिंक पिन की गई है, व्हाट्सएप की शॉर्ट URL लिंक, उसके माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट करते हुए ऑफर का जो है वहां पे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। धन्यवाद।